मुझसे शादी करोगे? बोलो। देखा, तुम भी बाकी लोग जैसे निकले। नहीं, देखो प्लीज तुम मेरी बात को समझने की कोशिश करो। ऐसा मुझे नहीं समझना। तुम जवाब दो, हाँ या ना। ओके, सो मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरा एक बेटा है और हम दोनों के बीच में एज डिफरेंस भी काफी है। तो क्या हुआ? एज इज जस्ट अ नंबर। तुम अच्छे हो ना, तो फिर मुझसे शादी करो। तो तुम प्लीज बात को समझने की कोशिश नहीं कर रही हो। मुझे नहीं समझना है कुछ भी। हाँ क्या ना? ओके फाइन। तुम अभी नशे की हालत में हो। और मुझे लगता है कि तुम इस हालत में सही सवाल नहीं पूछ रही हो। तो एक काम करो, कल सुबह तुम सिंघानिया मैंशन आ जाना, मेरे परिवार से भी मिल लेना और फिर यही सवाल तुम मुझे होश में पूछना। अगर फिर भी तुम्हें लगे कि तुम मुझसे शादी करना चाहती, ठीक है, तो हम शादी कर लेंगे। तुम पलट तो नहीं जाओगे? नहीं पलटूंगा। देखो तुम्हें ऑलरेडी काफी चढ़ चुकी है, तुम प्लीज अब ये छोड़ दो। मुझे नहीं चढ़ी है, मैं ठीक हूँ। सुनो, जल्द से जल्द मॉल रोड पहुंचो। गाड़ी में एक मैन है, नशे की हालत में, लेकिन सुबह से पहले होश नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही होश आएगा तुरंत उन्हें घर छोड़ कर आना। लेकिन एक और बात, सही सलामत घर पहुंचनी चाहिए। गाड़ी की चाबी। ये क्या तरीका है? पूरी रात गुजर गई, अब तक आई नहीं। इनकी पहली बीवी ने सर पे चढ़ा रखा था, इसलिए हाथ से निकल गई। मैंने तो अपनी बेटी तनीषा को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। एक काम क्यों नहीं करते तुम, तनीषा से ही क्यों नहीं शादी कर लेते? देखिए, मेरे ईगो का टेस्ट मत लीजिए। मैं भी देखता हूँ कि ये सानवी की बच्ची कैसे नहीं मानेगी। देखो बेटा, गुस्सा मत हो, जैसी तुम्हारी मर्जी। देखो तुम्हारे आगे तो हम लोग कुछ भी नहीं है बेटा, तुम्हें जो सही लगे वैसा करो तुम। हाँ? इस सानवी को रास्ते से हटाना होगा, तभी मेरी लाइफ लक्ष्य के साथ सेट होगी। सानवी, कहाँ थी रात भर? क्या हो गया तुम्हें? ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो? एक कुत्ता पाला था, वफादार नहीं निकला, इसलिए मूड खराब है। तेरी हिम्मत कैसे हुई लक्ष्य से ऐसे बात करने की? आप लोग सिर्फ 5 करोड़ के बदले मेरी शादी इससे करवा रहे हैं, तो आप ही लोग गुलामी करिए, लेकिन ये कुत्ता वफादार नहीं है। सानवी, प्यार नहीं, पैसा जरूरी होता है जिंदगी के लिए, और लक्ष्य इस शहर के सबसे बड़े रईस आदमी का बेटा है। आई बात समझ में? और देख, ये तेरे लिए कितना परेशान हो रहा था। बेचारी तनीषा कब से इसका ख्याल रख रही थी। हाँ, देखा मैंने किस तरह ख्याल रख रही थी। आप लोग एक काम क्यों नहीं करते, इसकी शादी तनीषा से क्यों नहीं करवा देते? क्योंकि मेरा अब इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। सुन, औकात में रह, क्योंकि तेरी जैसी 50 आएगी मुझसे शादी करने के लिए, समझी? मैं उन 50 में से नहीं हूं। जिसको इतना शौक है, जाके उनमें से किसी से शादी कर लो। हाँ, कर लूंगा, जा। लक्ष्य बेटा, लक्ष्य बेटा, मेरी बात तो सुनो। लक्ष्य, वाओ, क्या ड्रामा है। अब तो लक्ष्य के साथ मेरी सेटिंग हो ही सकती है। मुझसे शादी करोगे? देखा, तुम भी बाकी लोग जैसे नहीं। ये मैंने रात को उन्हें क्या क्या बोल दिया। मुझे उनसे जाकर माफी मांगनी चाहिए।
मुझे ड्राइवर ने कार्ड दिया था। सर 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, आपके बिना तो पूरा हो ही नहीं सकता। मिस्टर मल्होत्रा, मैं ऐसे किसी प्रोजेक्ट के लिए इतनी जल्दी हाँ नहीं करता। आपके साथ काम करके मजा आएगा। चलिए बाकी बातें हम लंच पे करते हैं। बिल्कुल सही समय पर आई हो। कम लेट्स हैव लंच। मैं आपसे कल के लिए बातें बाद में होती रहेंगी, पहले लंच कर लें। प्लीज जॉइन अस। मिस्टर मल्होत्रा, आप सीएम साहब की चिंता मत करिए, उनसे मैं बात कर लूंगा। बस आप जल्द से जल्द एक अच्छी सी जगह ढूंढिए और काम शुरू कीजिए। हाँ, ऑन द वे, आता हूँ। लक्ष्य, यस डैड। meet my business partner, Mr. Malhotra, and Prince. हाय बाय। हाय। तो ये रणविजय का बेटा है। इसका मतलब है जिसे मैंने शादी के लिए प्रपोज किया उसका बेटा मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है। ये मेरे डैड की बिजनेस पार्टनर? ऐसे कैसे हो सकता है? क्या हुआ? आगे की कहानी छोड़ मत देना दोस्तों। बस आज के लिए स्टोरी टीवी ऐप पर ₹1 में फ्री ट्रायल मिल रहा है। अभी डाउनलोड करें और अपना फ्री ट्रायल शुरू करें।